नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का जी पाठशाला पर स्वागत है। आज की हमारी कृषि समसामयिकी सीरीज के अंतर्गत जो हमारी विभिन्न कह सकते हैं कि जो हरी खाद वगैरह हैं, जैसे ढैंचा है, लोबिया है, इनमें से एक ढैंचा पर महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है, तो उसी पर हम सभी लोग बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण हमारी खबर क्या है? तो अभी तमिलनाडु जो स्टेट है उसमें हरी खाद ढैंचा का वितरण शुरू किया गया है। इसका तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से ढैंचा से संबंधित हरी खाद का वितरण किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपका तमिलनाडु सही हो जाएगा। अब इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करते हैं हम सभी लोग, ठीक है। तो ढैंचा के बारे में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको जानने चाहिए? जैसे हम कह सकते हैं कि आमतौर पर भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में उगाया जाता है इसको, ठीक है। और कभी कभी ऐसे भी प्रश्न बनते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हरी खाद का उदाहरण है या नहीं है। अच्छा, यह वार्षिक लंबी शाख है। कहने का तात्पर्य है एक ही मौसम में उगने वाली या आर्द्र क्षेत्रों में भारी मिट्टी के प्रति अनुकूलित होती है। कहा तो आर्द्र क्षेत्रों में भारी मिट्टी के प्रति अनुकूलित होती है। इसका महत्व क्या रहेगा? पशुधन के लिए आहार के रूप में और मृदा में सुधार के लिए उपयोग किया जाता है। मान लेते हैं कि जैसे अगर आप हरी खाद का इस्तेमाल करते हैं नाइट्रोजन वगैरह की बेहतरी के लिए, या काफ़ी व्यापक रूप से इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। और मृदा की स्थिति में सुधार करने के लिए भी व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता है इनका। पशुओं को खिलाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है हरे चारे के रूप में। अब हरी खाद के बारे में बात करते हैं। हरी खाद के क्या अपने महत्वपूर्ण पहलू हैं? तो फलीदार पादपों से संबंधित पौधों को उगाना और पर्याप्त वृद्धि के बाद उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाता है, तो हम क्या कहते हैं? हरी खाद कहते हैं। जैसे पहले क्या करा, ढैंचा या लोबिया जो भी हमारी हरी खाद फसलों में शामिल है उनको उगाया। जब उसमें पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हो जाती है तो क्या किया जाता है? उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है। तो जब उसको मिट्टी में मिला दिया जाता है तो उसे हम हरी खाद कहते हैं। अब हरी खाद का महत्व क्या है, ठीक है, उसके अपने कौन कौन से इंपॉर्टेंस हैं। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही है कि यह मिट्टी की संरचना में सुधार करता है। जो मिट्टी की संरचना है, इस मिट्टी की मृदा की बेहतरी के लिए कार्य करता है। उसकी जल धारण करने की क्षमता को बढ़ाता है, ठीक है। और अपर्दन से मिट्टी जो मृदा अपर्दन है दोस्तों, उससे होने वाले नुकसानों को भी कम करने का कार्य करता है। और हरी खाद जो खरपतवार होते हैं, जैसे काफ़ी व्यापक लेवल पर फैलते हैं, जिससे मुख्य फसल को हमारी नुकसान होता है, तो उनके प्रसारों को भी रोकने में मदद करती है। क्षारीय मिट्टी के सुधार में काम करती है, ठीक है। तो और यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों का समावेश करती है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को प्रेरित करती है। तो ये तो हो गए हमारे सभी समझने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। तो हम सभी लोग क्या करेंगे, एक एक करके इसको नोट करते हुए चलते हैं और समझते हुए भी चलेंगे। तो हमारी आज की खबर क्या है दोस्तों? ढैंचा। ये तो हमारी हो गई खबर। चर्चा में क्यों आई? चर्चा में क्यों? तो तमिलनाडु में हरी खाद ढैंचा का वितरण शुरू किया गया। तमिलनाडु में हरी खाद ढैंचा का वितरण शुरू किया गया। ढैंचा के बारे में बात करते हैं। महत्वपूर्ण बिंदु। तो आमतौर पर यह भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में उगाई जाती है। भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में उगाई जाती है। तो भारत में हरी खाद वाली फसल के रूप में इसको उगाया जाता है। यह वार्षिक लंबी शाख है। यह वार्षिक लंबी
यह वार्षिक लंबी शाख है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य एक ही मौसम में उगने वाली, ठीक है। और यह आर्द्र क्षेत्रों और भारी मिट्टी के प्रति आर्द्र क्षेत्रों और भारी मिट्टी के प्रति आर्द्र क्षेत्रों और भारी मिट्टी के प्रति अनुकूलित होती है। अब इसका अपना महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। पशुधन के लिए आहार के रूप में पशुओं के आहार के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। और मृदा के सुधार के लिए मृदा के सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब हम सभी लोग हरी खाद के बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। हरी खाद तो फलीदार पादपों से संबंधित पौधों को उगाना और पर्याप्त वृद्धि के बाद, क्या है, तो फलीदार पादपों से संबंधित पौधों को उगाना फलीदार पादपों से संबंधित पौधों को उगाना और पर्याप्त वृद्धि के बाद उसे मिट्टी में मिला देना। ये हो गया आपका हरी खाद। अब इसका महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। तो अगर इसके महत्व की बात की जाए तो मिट्टी की संरचना में सुधार करती है। मिट्टी की संरचना में सुधार, ये हो गया मिट्टी की संरचना में सुधार। उसकी जल धारण करने की क्षमता, में बेहतरी, मृदा अपरदन में कमी, देखो मृदा अपरदन है क्या। मान लेते हैं जैसे विभिन्न जब व्यापक स्तर पर पेड़ों की कटाई करी जाती है और तेज बारिश हुई, ठीक है, तो उसके बहाव को रोकने के लिए जब पेड़ पौधे नहीं होंगे दोस्तों तो मृदा अपरदन, मिट्टी का कटाव काफ़ी विस्तृत लेवल पर हमें देखने को मिलता है। तो वही है कि अगर आप किसी फसल को उगाते हैं या पेड़ पौधे घास फूस वगैरह जो भी होती हैं तो उससे मिट्टी में थोड़ा मजबूती आती है, मृदा अपरदन में हमें कमी देखने को मिलती है। खरपतवार के प्रसार को रोकती है। खरपतवार के प्रसार को क्या करती है, रोकती है, ठीक है। क्षारीय मिट्टी के सुधार में मदद करती है।
क्षारीय मिट्टी के सुधार में मदद करती है, कार्बनिक पदार्थों का समावेश करती है और मिट्टी के सूक्ष्म जीवों की गतिविधियों को प्रेरित करती है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा, समझ में भी आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है दोस्तों कि मान लेते हैं अगर करंट अफेयर वगैरह को छूना चाहा एग्जामिनर ने, जो भी प्रश्न पत्र बनाने वाला होगा, प्रश्न दे सकता है कि अभी हाल ही में हरी खाद ढांचा का वितरण कहाँ शुरू किया गया या किस राज्य में शुरू किया गया, तो आपका दोस्तों तमिलनाडु सही हो जाएगा। बाकी इसके हरी खाद के बारे में और ये सब से संबंधित जो भी विभिन्न महत्वपूर्ण पहलू हैं, हम सब ने एक एक करके उस पर बात भी कर ली थी। तो मिलते हैं अगले दिन अगली कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ। धन्यवाद दोस्तों।